हमला करने की जरूरत भारत को नहीं है, कोई युद्ध करने की जरूरत नहीं है। जिस तरीके के वहां पर हालात हैं, पाकिस्तानी आवाम खुद तंग आकर उन पर हमला कर देगी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। ये जो बात मैंने आपसे कही, ये मेरा बयान नहीं है, बल्कि ये सलाह दी है जाने माने एक्टर विजय देवरकोंडा ने। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान इस वक्त लगातार संघर्ष कर रहा है और भारत को जरूरत नहीं है युद्ध करने की या हमला करने की। वहां के हालात इतने ज्यादा खराब हैं कि एक वक्त आएगा कि पाकिस्तानी आवाम खुद परेशान होकर वहां की सरकार पर हमला बोल देगी। विजय देवरकोंडा हाल ही में अपनी फिल्म का प्रमोशन करने के लिए पहुंचे थे और यहीं पर वो पहलगाम में हुए हमले को लेकर न सिर्फ इसकी निंदा करते हुए नजर आए, बल्कि अपना गुस्सा भी जाहिर करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा, पाकिस्तानी अपनी ही सरकार से तंग आ चुके हैं, तो ऐसे में हमें हमला करने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें तो एकजुट होकर रहना होगा। यानी इसी के साथ साथ उन्होंने जो बटे हुए लोग हैं उनको भी एक होने की सलाह दे डाली। सबसे पहले उन्होंने कहा कि कश्मीर में जो कुछ भी हो रहा है उसका समाधान आतंकवादियों को शिक्षित करना है और यह सुनिश्चित करना है कि उनका ब्रेन वॉश ना हो। उन्हें क्या हासिल होगा? कश्मीर भारत का है और कश्मीरी हमारे हैं। 2 साल पहले मैंने कश्मीर में कुशी की शूटिंग की थी। मेरे पास स्थानीय लोगों के साथ बहुत अच्छी यादें हैं। इसके बाद वो कहते हैं, पाकिस्तान अपने लोगों को बुनियादी सुविधाएं देने के लिए संघर्ष कर रहा है और भारत को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पाकिस्तानी पहले से तंग आ चुके हैं। पाकिस्तान अपने लोगों की भी देखभाल नहीं कर सकता। जिनके पास उचित बिजली और पानी नहीं है, वो यहां क्या करना चाहते हैं? भारत को पाकिस्तान पर हमला करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि पाकिस्तानी खुद अपनी सरकार से तंग आ चुके हैं और अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो उन पर हमला करेंगे। वो जिस तरह से लड़ते हैं उससे वो 500 साल पहले आदिवासियों की तरह व्यवहार करते हैं। हमें लोगों के रूप में एकजुट रहना चाहिए और एक दूसरे से प्यार करना चाहिए। हमें हमेशा लोगों के रूप में आगे बढ़ने और एकजुट रहने की जरूरत है। शिक्षा सबसे जरूरी है। आइए हम सभी खुश रहें और अपने माता पिता को खुश रखें, तभी हम तरक्की कर सकते हैं। आपको बता दें, इससे पहले विजय देवरकोंडा ने पहलगाम हमले की निंदा भी की थी और अपना गुस्सा जाहिर करते हुए अपनी फिल्म का एक्सपीरियंस भी शेयर किया था। उन्होंने लिखा था, मैंने 2 साल पहले पहलगाम में अपना जन्मदिन मनाया था, एक फिल्म की शूटिंग के बीच, हंसी मजाक के बीच, अपने स्थानीय कश्मीरी दोस्तों के बीच, जिन्होंने हमारा बहुत ख्याल रखा। कल जो हुआ वो दिल दहला देने वाला और गुस्सा दिलाने वाला है। खुद को एक फोर्स कहना और पर्यटकों को गोली मारना बंदूकों के पीछे छिपे हुए मूर्ख आतंकवाद का सबसे शर्मनाक और कायराना कृत्य है। सिर्फ विजय देवरकोंडा ही नहीं, पूरे बॉलीवुड का गुस्सा फूट पड़ा था इस हमले के बाद और हर कोई पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने की बात कहता हुआ और सरकार से अपील करता हुआ नजर आया था। और इसी बीच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी बयान सामने आया था। नरेंद्र मोदी के बयान के साथ आपको छोड़े जा रही हैं, सुनिए किस तरीके से ललकारते हुए नजर आए हैं वो। लेकिन इस बीच जिस तरीके से कहा है विजय देवरकोंडा ने कि भाई हमें हमला करने की जरूरत नहीं है, वहां की आवाम इतनी परेशान है कि खुद हमला कर देगी, उसे लेकर आपका क्या कुछ कहना है? क्योंकि देखिए, इन सब के बीच खबरें मिल रही हैं कि पाकिस्तानी फौज के जो सैनिक हैं वो एक एक कर इस्तीफा दे रही हैं। पिछले 22 अप्रैल से लेकर और अब तक कई इस्तीफे हो चुके हैं। असीम मुनीर भी गायब है और माना यह जा रहा है कि जिस तरीके के वहां हालात बन रहे हैं, शायद भारत को कुछ नहीं करना पड़ेगा। जो एक्शंस लिए गए हैं वो इनफ हो सकते हैं। फिर भी अभी कुछ दिन के लिए रुकना होगा, इंतजार करना होगा। लेकिन इन सब के बीच नरेंद्र मोदी का बयान सुन लीजिए और विजय देवरकोंडा से जुड़ी इस खबर पर आपकी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। आतंकियों ने मासूम देशवासियों को जिस बेरहमी से मारा है, उससे पूरा देश व्यथित है। कोटि कोटि देशवासी दुखी हैं। साथियों, 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने मासूम देशवासियों को जिस बेरहमी से मारा है, उससे पूरा देश व्यथित है। कोटि कोटि देशवासी दुखी हैं। सभी पीड़ित परिवारों के इस दुख में पूरा देश उनके साथ खड़ा है।
जिन परिवारजनों का अभी इलाज चल रहा है वे जल्द स्वस्थ हो, इसके लिए भी सरकार हर प्रयास कर रही है। साथियों, इस आतंकी हमले में किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना भाई खोया, किसी ने अपना जीवन साथी खोया है। उनमें से कोई बांग्ला बोलता था, कोई कन्नड़ा बोलता था, कोई मराठी था, कोई ओडिया था, कोई गुजराती था, कोई यहां बिहार का लाल था। आज उन सभी की मृत्यु पर करगिल से कन्याकुमारी तक हमारा दुख एक जैसा है, हमारा आक्रोश एक जैसा है। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है, देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी, सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। 140 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंकी आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। फ्रेंड्स, टुडे from the soil of Bihar, I say to the whole world, India will identify, track and punish every terrorist and their backers. We will pursue them to the ends of the earth. India's spirit will never be broken by terrorism. Terrorism will not go unpunished. Every effort will be made to ensure that justice is done. The entire nation is firm in this resolve. Everyone who believes in humanity is with us. I thank the people of various countries and their leaders who have stood with us in these times. साथियों, शांति और सुरक्षा ये तेज विकास की सबसे जरूरी शर्त है। विकसित भारत के लिए विकसित बिहार जरूरी है। बिहार में विकास हो और विकास का लाभ यहां हर वर्ग, हर क्षेत्र तक पहुंचे, ये हम सभी का प्रयास है।
पंचायती राज दिवस पर इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए मैं एक बार फिर आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ बोले, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।